Hi all, this is Anjali और ये है program number 6 from the Python programs list provided by CBSE for 12th Informatics Practices. So 12th IP जो new syllabus है for the session 2021. As per that CBSE ने कुछ programs की list आपको provide की है for your practical file. This is one of those. 5 programs हम already कर चुके हैं. This is the 6th program जो कि data frames पे based है. क्वेश्चन है फिल्टर आउट रोज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज डुप्लीकेट रोज. सो आपको डुप्लीकेट रोज के अकॉर्डिंगली रोज को फिल्टर आउट करना है. वो आप कैसे करोगे? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस प्रोग्राम. सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम यू कैन सब्सक्राइब द चैनल नाउ सो दैट आप जो भी आपके सेशन है 2021 का उसका पूरा 12th का कोर्स अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट वर्क, रिविजन ऑफ सैम्पल पेपर्स, everything you will get on the channel. So do subscribe it now, it's for free. And let's go and make the program in PyCharm. So this is PyCharm. I've already written the code. So code मैं आपको समझाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको pandas को import करना है, तो import pandas as pd. देन मैंने कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट यहाँ पे ली है जिसमें से आप देख रहे हो कुछ स्टूडेंट रिपीटेड हैं. जैसे आई हैव रीति, ठीक है, ये रिपीटेड है, फिर रीति रिपीटेड है, यहाँ पे रीति, देन फिर से रीति, और ऐसे ही आदि भी जो है वो 2 बार है. सो रीति एक तरह से 4 बार आ रहा है और आदि यहाँ पे 2 बार आ रहा है. एंड देन वी हैव एज एंड दी सिटी. फिर मैंने इसका डेटा फ्रेम बना लिया एंड यहाँ पे लिखा कि नेम एज सिटी जो है ये इसके कॉलम्स होंगे. सो सबसे पहले तो आप जब इस डेटा को देखोगे तो आपके पास सारा का सारा डेटा नॉर्मल डेटा फ्रेम में आ जाएगा विद द नेम एज एंड सिटी. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप. डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. अब क्या करना है? अब आपको करना है डुप्लीकेट रोज फाइंड आउट करनी है. अब डुप्लीकेट रोज फाइंड आउट करने के डिफरेंट तरीके हैं. मैं डुप्लीकेट ऐसे भी निकाल सकती हूँ कि पूरी की पूरी रो सेम हो, या उसमें किसी एक कॉलम की वैल्यू सेम हो, या 2 कॉलम की वैल्यू सेम हो. तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं. सबसे पहले करेंगे कि अगर मुझे पूरी की पूरी रो सेम चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो ये रीति 30 दिल्ली, ये 3 बार आ रहा है. रीति 30 दिल्ली, फिर से रीति 30 दिल्ली, रीति 30 दिल्ली. सो अगर मैं यहाँ पर आपको पहले सिर्फ अपना डेटाबेस जो है, जो डेटा फ्रेम है हमारा, अगर हम सिर्फ उसको प्रिंट करते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट माई डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एंड आई सी व्हाट रिजल्ट आई हैव. सो इफ़ आई प्रिंट दिस यू कैन सी दिस इनिशियल सेट जहाँ पे जैक है 0 पे, फिर ये रीति है 1 पे, 2 पे आदि है, 3 पे रीति है, 4 पे रीति है, 5 पे रीति है, 6 पे आदि, 7 पे सचिन है. अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डुप्लीकेट रोज निकाल ली और उसके लिए क्या लिखा, df ऑब्जेक्ट दैट इज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट डुप्लीकेटेड. मतलब सिर्फ वो रोज दिखाओ जो डुप्लीकेटेड हैं. सो इट इज गोइंग टू शो ओनली दोज रोज विच आर डुप्लीकेटेड, और वो मैंने यहाँ पे शो करवा दी. इसको शो करने से वो क्या शो करेगा, डुप्लीकेट रोज आर 3 नंबर वाला रीति शो हुआ, 4 नंबर वाला रीति शो हुआ. क्यों? 3 और 4 तो ये वाले हैं, ये और ये शुरू शो नहीं हुआ क्योंकि इसमें सिटी डिफरेंट है, मुंबई है, तो ये डुप्लीकेट नहीं है. लेकिन आपके पास रीति 30 दिल्ली 1 पे भी था. सो जो 1 एक बार आया वो उसको शो नहीं करेगा. उसके बाद अगर उसके डुप्लीकेट मिलते हैं तो वो उन्हें शो करता है. मतलब फर्स्ट मैच जो होगा वो नहीं डिस्प्ले होता डुप्लीकेट में, जो उसकी जैसी और एंट्रीज आएंगी वो शो होती है. सो दिस शोज कि रो नंबर 3 और रो नंबर 4 जो है, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4, वो डुप्लीकेट्स हैं. ऐसी एक एंट्री ऑलरेडी हमारे पास पहले से है. सो हम कैसे पता लगा रहे हैं डुप्लीकेटेड, विद द हेल्प ऑफ डुप्लीकेटेड फंक्शन. सो ये आपके पास मेन चीज़ है. सो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट डुप्लीकेटेड, इसका पर्पस है बताना कि कौन सी रोज डुप्लीकेट है. सिंस हमने यहाँ नहीं बताया है कि हमें क्या डुप्लीकेट देखना है, मतलब किसी स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से देखना है या नहीं, तो वो पूरे की पूरी रो अगर सेम डुप्लीकेट होगी तो बताएगा कि डुप्लीकेट है. अगर पूरी की पूरी रो सेम नहीं होगी तो नहीं बताएगा. ठीक है, ये तो एक तरीका था. आई होप आपको समझ आया. सो इसमें बस आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ करना है. सो डुप्लीकेटेड फंक्शन यूज़ करना है जो मुझे डुप्लीकेट रोज निकाल के दे देगा. अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो दिखाए जहाँ पे नेम जो है वो डुप्लीकेट हो. सो मैंने यहाँ पे लिखा डुप्लीकेट नेम्स इज इक्वल टू df ऑब्जेक्ट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट डुप्लीकेटेड, और डुप्लीकेटेड के साथ मैंने यहाँ पर दे दिया नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स.
तो जो भी आप नाम दोगे कॉलम का वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, ठीक है। उसके बाद हमारी राउंड ब्रैकेट बंद होगी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट एक और बंद हो जाएगी, दैट इज़ फाइन। और उसके बाद आपने इसको प्रिंट कर दिया कि डुप्लीकेट एज पर नेम आर, एंड देन यू वांट टू प्रिंट डुप्लीकेट नेम्स, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करा दिया। सो ये डुप्लीकेट प्रिंट करेगा नेम के बेसिस पे। और ऐसे अगर आप करना चाहते हो एज और सिटी के बेसिस पे, तो हमने 2 कॉलम्स दे दिए यहाँ पे कि जिनकी एज और सिटी सेम हो उनको डुप्लीकेट मान के प्रिंट करना है, ठीक है। सो इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास। ये तो सारे रोज थी, ये कंप्लीट रो डुप्लीकेट है। इसमें देखो 3 4 5 6 ये किसके बेसिस पे आ रहे हैं, नेम की डुप्लीकेसी के बेसिस पे। तो रीति नाम के 4 रिकॉर्ड्स थे, लेकिन वो अब 3 दिखा रहा है फर्स्ट को छोड़ के। आदि के 2 थे, इसलिए वो दूसरे वाले को दिखा रहा है, पहले वाले को नहीं दिखा रहा है। सो आदि 2 पे भी था, लेकिन उसने उसको नहीं दिखाया, उसने आदि 6 वाला दिखाया क्योंकि वो डुप्लीकेट है अकॉर्डिंग टू नेम। सो इट इज़ अ डुप्लीकेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेम। सो ये नेम के बेसिस वाले डुप्लीकेट्स आ गए। और उसके बाद जो डुप्लीकेट्स हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सिटी। सो एज एंड सिटी है 30 दिल्ली, ये सारे 30 दिल्ली के डुप्लीकेट्स हैं। सो इट्स शोइंग दैट इसमें भी वो 1 को शो नहीं कर रहा है, 1 इज़ ऑल्सो 30 दिल्ली, लेकिन पहला रिकॉर्ड शो नहीं होता है। उसके बाद जो भी उसके डुप्लीकेट्स मिलेंगे दे आर डिस्प्लेड। सो ये शो कर रहा है डुप्लीकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड सिटी। सो ये आप आउटपुट देख रहे हो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये आउटपुट कैसे आया। सो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग कि डुप्लीकेटेड फंक्शन जो है उसका मेन काम होता है टू फाइंड आउट द डुप्लीकेट रोज। फर्स्ट रो को छोड़ के, क्योंकि वो ओरिजिनल मानी जाती है, उसके बाद जहाँ पे भी डुप्लीकेट मिलेगा ये उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। डुप्लीकेटेड के साथ आप कॉलम्स के नाम भी दे सकते हो, 1 2 3, वो आपकी मर्जी है। जो कॉलम्स के नाम आप दोगे फिर वो सिर्फ उन्हीं कॉलम्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करता है। सो हम बता सकते हैं कि किन कॉलम्स में हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ चेक करनी है और किन में चेक नहीं करनी है। अकॉर्डिंगली यू विल गेट द डुप्लीकेट। सो दैट्स हाउ we can put filters on the data frame like this. I hope आपको ये concept समझ आया होगा. If yes, do click the like button, leave a lovely comment in the comment box. अगर कोई डाउट है तो भी leave in the comment box. I'll try to answer it as soon as possible. In case आपको ज़्यादा डाउट्स हैं और आप चाहते हो कि आप मुझसे WhatsApp पे पूछ सको, तो देयर इज़ अ चैनल मेम्बरशिप फॉर दैट। सो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन करने का, एंड यू कैन ज्वाइन एज अ चैनल मेम्बर for that, and you will be getting my WhatsApp number over there। और आप मुझसे WhatsApp पे रोज़ के एटलीस्ट 2 डाउट्स पूछ सकते हो। I will answer you those doubts immediately the same day. You don't have to wait कि आपका कमेंट रीड होगा या नहीं होगा। सो आपको अपने डाउट का आंसर WhatsApp पे मिल जाएगा, राइट। बट no calls, only WhatsApp, right? So you can go for that membership, check it out, and that's it for this video. Do like, share and subscribe, and by the time I upload more, keep watching, keep learning.